हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जुड़ी हुई उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती क्या है, तो मैं आपको सिंपल सी ये बातें बताना चाहता हूं एक फिगर के साथ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना। अगर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया सर्कल, है ना, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया सर्कल और एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी क्वाड्रिलेटरल। देखो ध्यान से, ये वाला मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर एलाइज कर रही हो। देखो यहाँ पे ये वाली, है ना। मैं अगर यहाँ पे इस वर्टेक्स का नाम दूँ जी ए, बी, सी और डी, तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टिसेस लाइज ऑन ए सर्कल। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिंपल सी बातें बताना चाहता हूँ आपसे कि a quadrilateral whose all four vertices lies on circle, then this quadrilateral is called cyclic quadrilaterals. Now friends, मैं अगर बातें करूँ इसमें इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की मैं बातें करूँ, तो मैं अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर चर्चा करूँ मेरे प्यारे बच्चों ना, मैं अगर चर्चा करूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी की जी, मैं अगर चर्चा करूँ प्रॉपर्टी नंबर 1 की, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। The sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral was 180। सवाल ये कह रहा है आपसे यहाँ पे ना, क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि the sum of either pair of opposite angle, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये A और C ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये सवाल कह रहा है कि इन दोनों एंगल्स का सम 100 कितना होता है, 80 होता है। ये बात आप याद रखोगे। सेकेंड बात है, ये कह रहा है कि या तो अगर हम इसको जोड़ दें जी, B और D को जोड़ दें, तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं आपसे बातें ये बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपसे बातें ये कह रहा है कि जो एंगल A प्लस एंगल C है इसका सम होता है 180, अर्थात सप्लीमेंट्री होता है। सेकेंड बातें ये कहूँ कि ये जो एंगल B है ये वाला और प्लस एंगल D, इन दोनों का सम भी कितना होता है जी, 180 होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना, ये क्या होता है, 180 होता है। ये बातें आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखनी है। मैं इस बात का प्रूफ भी दूंगा अभी। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो दे रखा है कि इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज प्रोड्यूस। सवाल ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक साइड को ऐसे प्रोड्यूस कर दें ना, ये वाला सी है जी, अगर ऐसे प्रोड्यूस कर दें, चलो थोड़ी देर के लिए इसको मिटा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा लेते हैं ना, इसको मिटा लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसके साइड को यहाँ पे कर दिया प्रोड्यूस, इस वाले को ना DC को कर दिया प्रोड्यूस, कहाँ तक, DCX तक कर दिया प्रोड्यूस, तो कह रहा है देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो बन रहा है ना एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। कह रहा है कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है जी, ये वाला एंगल है ना, ये अपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा। अरे भाई, कह रहा है कि इफ वन साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अरे भाई, अगर इसका इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला, तो सवाल ये कह रहा है कि अगर ये वाला होगा 70 डिग्री, है ना, तो ये वाला भी कितना होगा जी, 70 डिग्री होगा। ये बातें या ये प्रॉपर्टी है किसकी, ये प्रॉपर्टी है सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की। मैं बातें ये कर दिया फर्स्ट की। मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एंगल A है ना, मैं इसका पूरी नेमिंग लिखता हूँ BAD, मैं इसका नाम लिखता हूँ जी, एंगल BAD इज इक्वल टू BCX होगा, इज इक्वल टू BCX होगा। ये दोनों ही बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए अगर आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं अगर बातें करूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, है ना, मैं अगर बातें करूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल्स के ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 है, तो आप कह सकते हो कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मैं अगर बातें करूँ एक रेक्टेंगल्स की, तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगल्स के अगर दोनों ऑपोजिट एंगल को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 180 आएगा। अरे भाई, रेक्टेंगल्स मीन्स ये वाला, है ना, रेक्टेंगल्स मीन्स ये वाला। मैं इसको किसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ नहीं किया हूँ, मैं इसको किसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ नहीं किया हूँ जी, बस मैं ये कह रहा हूँ
कि एक रेक्टेंगल हो तब या एक स्क्वायर हो तब, है ना, एक रेक्टेंगल हो तब एक स्क्वायर हो तब, दोनों ही केस में दोनों के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए तो आप सिंपल से कह सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करें, है ना, तो सर्कल चारों वर्टेक्स से पास करेगी अगर हम कुछ उस तरह से सेंटर सेट करके ड्रॉ करें तो। सिमिलरली ये जो स्क्वायर है इट इज़ आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये वक्त है इन सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने का, है ना। तो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सेकेंड बात है मैंने आपको ये बताया कि अगर हम किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। थर्ड मैंने ये बताया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। और मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद ये किया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल का ना, किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर ये एक्सटीरियर एंगल अगर इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल है तो तब भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा। मतलब इन दोनों का जस्ट ऑपोजिट वाली बातें मैं कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज टाइम टू प्रूव द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हियर। सो मैं यहाँ पे करता हूँ जी ड्रॉ, है ना, मैं इसे कर लेता हूँ एरेज, मैं इसे कर लेता हूँ जी एरेज, है ना। इस एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है जी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों ना फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की, देखो जी मैं प्रूफ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, है ना, मैं प्रूफ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी फर्स्ट को, है ना, प्रॉपर्टी 1 को प्रूफ कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, प्रूफ क्या करना है, चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ, लिख लेते हैं जी टू प्रूफ, है ना। क्या करें टू प्रूफ में, हम कह सकते हैं प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अच्छी बात है, ये बातें समझ लिया आपने। देखो प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि मैं इसको करूँगा ज्वाइन, है ना, इसको भी और इसको भी, मैंने इन दोनों को कर लिया ज्वाइन। जैसे ही मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये दोनों क्या है अपने डायगोनल से। तो मैं आपसे बातें ये करना चाहता हूँ ना, मैं ये बातें लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन के अंदर, मैं ये बातें लिख लेता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो मैं क्या लिखूँगा जी, मैं लिखूँगा ज्वाइन AC एंड BD। अब मैं करता हूँ इसको प्रूफ, अब मैं करता हूँ इसको प्रूफ, है ना। देखो जी बड़ा आसान है, अगर आप चीज़ों को आसानी से समझते हो तो। मैं अगर इसको करूँ प्रूफ मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरी बात को ध्यान समझ लो, देखो ध्यान से, है ना। देखो क्या कर रही है, सवाल क्या कह रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो DC है ना, ये वाली है ना, ये वाली, ये DC जो है ना, ये DC इस सर्कल की कॉर्ड है। तो एक कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है ना, मेजर और माइनर सेगमेंट में। तो मैं ये बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो जी इस सेगमेंट में देखो यहाँ से इस आर्क द्वारा, है ना, इस आर्क द्वारा ये एक बना हुआ है, ये एक एंगल बना है और एक एंगल ये वाला बना है जी, ये वाला, है ना। मैं अगर इन एंगल के बारे में बातें करूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि since angle in same segments are equal, since angles in same segment, है ना, angles in same segment, angles in same segment are equal, चलो भैया। तो अगर सेम सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो DAC और DBC है ना, मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जो एंगल DAC और जो एंगल DBC है ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट पे है ना। लिख देंगे रीजन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और यहाँ लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये वाली बातें हो जाएगी, है ना। और ये होगी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1। इसको लिख लेता हूँ रेड मार्कर से, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ
अगर मैं इसको कंसिडर करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एज ए कॉर्ड, अगर मैं यहाँ पे BC को करूं कंसिडर एज ए कॉर्ड, तो आप बताओ देखो यहाँ से इसके द्वारा, है ना, इसमें देखो एक एंगल ये बन रहा है ये वाला, और एक एंगल बन रहा है ये वाला, है ना। अरे मैं अब इसके पहले बातें किया, इस और इस एंगल की बातें किया ना, इस दोनों एंगल की बातें किया कि दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है। मैं अब बातें कर रहा हूँ इन दोनों एंगल्स की, है ना, इन दोनों एंगल्स की। देखो जी, अगर ये कॉर्ड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है कि नहीं है। अरे भाई इसको आप आर्क प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हो, है ना, आर्क प्रॉपर्टी समझ सकते हो। तो मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ जी, है ना, मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ एंगल BAC, है ना, मैं लिखता हूँ जी एंगल BAC बराबर होगा एंगल BDC के, और इसे मैं मार्क कर लूँ इक्वेशन नंबर 2, और मैं रीजन दे दूँ कि रीजन सेम है ना, रीजन क्या है जी, सेम है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा। जोड़ने से क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये वाला एंगल DAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DBC और BDC। अच्छा ये बताओ DAC प्लस BAC, देखो ध्यान से, DAC प्लस BAC कहने से एंगल ए, ऑफ कोर्स आई कैन से दिस इज द एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ दे रखा है आपको DBC और यहाँ दे रखा है BDC। अच्छा मैं अगर आपसे बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान समझो, DBC ये कहाँ पे, देखो DBC ये वाला एंगल, और फिर बातें कर रहा है BDC ये वाला एंगल। मैं अगर इस ट्रेंगल की बातें करूँ, है ना, इस वाले अगर ट्रेंगल की बातें करूँ जी, है ना, इस वाले ट्रेंगल की बातें करूँ, देखो तो इस ट्रेंगल में 3 ठो एंगल होगा, एक एंगल ये और एक एंगल ये वाला। तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा जी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस एंगल को जोड़ देता हूँ दोनों तरफ, है ना। तो मैं अगर यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे चलो यहाँ लिखता हूँ, मैं अगर यहाँ लिखूँगा जी एडिंग एंगल C, है ना, एंगल C बोथ साइड, मैं एंगल C लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ जी, है ना, ऐसे लिखूँ, DCB लिखूँ, बातें दोनों सेम है। तो यहाँ देखो क्या मिलेगा, यहाँ तो ऑलरेडी ए दे रखा है आपके पास, मैंने इधर जोड़ रखा है आपको एंगल C, तो यहाँ देखो जी, यहाँ हो जाएगा अपना DBC प्लस BDC और प्लस ये हो जाएगा एंगल C। अच्छा देखो इन तीनों एंगल का सम, है ना, DBC BDC और ये पूरा का पूरा C कितना हो जाएगा, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने ये बात को प्रूफ कर दिया कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के ऑपोजिट एंगल हैं, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया। हमने इस सिस्टम को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब देखो बट हम यहाँ ये वाली बातें भी तो बोल सकते हैं ना जी, हम बातें भी बोल सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है या कुल मिलाकर के क्वाड्रिलेटरल्स हैं तो चारों एंगल का सम होता है कितना, 180। तो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 होगा जी। और मैं यहाँ लिख लूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये बताओ A प्लस C की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 180, अभी आपने प्रूफ किया ऊपर। तो अगर मैं इस 180 को इसमें से माइनस कर दूँ तो हमें एंगल B प्लस एंगल D कितना बचेगा, बता दो, हमें बचेगा ना 180, है कि नहीं है, बचेगा 180। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को इस प्रॉपर्टी का प्रूफ और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं चलूँगा सेकेंड प्रॉपर्टी पे। पहले इसे कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लो जी, है ना। चलता हूँ मैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, देखो ध्यान से।
सेकेंड प्रॉपर्टी की बातें करता हूँ ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, चलो इसको एरेंज करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी साइक्लिक क्वाड्रेटर्स के एक साइड को प्रोड्यूस करें ना, एक्सटेंड करें, तो जो हमें मिलता है एक्सटीरियर एंगल, क्या मिलता है जी, एक्सटीरियर एंगल। चलो पहले ड्रॉ करते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रेटर्स, है ना। ये वाला हो गया सर्कल, और मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ जी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, देखो ऐसे कुछ, एक हो गया ये साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, और ये होगी चौथी, जिसको मैंने कर दिया प्रोड्यूस। मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी और डी। चलो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है कि इफ़ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अरे भाई ये वाले एंगल को प्रूफ करना है इस वाले के बराबर। अरे ये तो बहुत ईजीएस्ट है भैया, है ना, ये तो बहुत ईजीएस्ट। अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझ पा रहे हो तो क्या लिख रहे हैं, टू प्रूफ में मैं इस बात को लिख लूँ जी, है ना, टू प्रूफ में मैं इस बात को अगर लिख लूँ कि हमें प्रूफ करना है एंगल, हाँ ऐसे लिख लेता हूँ ना, एंगल ए बराबर, एंगल ए बराबर प्रूफ करना है क्या, बी सी एक्स, बी सी एक्स, है ना, बी सी एक्स, ये बातें प्रूफ करनी है। चलो करते हैं प्रूफ। यहाँ पे किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसे प्रूफ कर दूंगा। अच्छा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ से, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, ऑपोजिट होता है, 180 होता है। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ सिंस सम ऑफ आइदर पेयर, है ना, यहाँ लिखूँ सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, है ना, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ना, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है जी, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल, इस एंगल का नाम, है ना, इस एंगल का क्या नाम है जी, डी सी बी। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180। और मैं मार्क कर लेता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 1, एंड, है ना, एंड। किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऐसे बन रही है चीज़, है ना, रेक अगर स्टैंड हो, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 लीनियर पेयर से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी ऐसे, है ना, लिख सकता हूँ बी सी डी, या लिखूँ मैं ऐसे डी सी बी प्लस एंगल बी सी एक्स, है ना, मैं बातें कर रहा हूँ जी डी सी बी प्लस बी सी एक्स की। तो इसका सम होगा 180। कैसे होगा, तो रीजन में मैं लिख दूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना, मैं लिख दूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख पा रहे हो इसकी भी वैल्यू 180 है जी, और इस वाले की वैल्यू 180 है। तो अगर दोनों का RHS पार्ट्स इक्वल है तो LHS आपस में इक्वल होगा। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एंगल ए प्लस डी सी बी बराबर एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी सी एक्स। अरे भाई इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो, है ना। तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सी एक्स। तो आप देख पा रहे हो मैंने इस बात को प्रूफ कर दिया, है ना, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का ये इक्वल होता है ना, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। सो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे प्यारे बच्चों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स और इसकी प्रॉपर्टी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसे कॉपी कर लें, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा इन सारे टॉपिक्स के बेसिस पे जितने भी अब तक लेक्चर चल चुके हैं न्यूमेरिकल्स।